हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 यूनिट 1 सॉलिड स्टेट का सेकंड टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स विच आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। सो डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड, नंबर 2 अमॉर्फस सॉलिड। सो स्टूडेंट्स वन बाय वन हम इसकी प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से। सो क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड? So a solid is defined as the constituent particles of a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है या आयंस है या एटम्स हैं सॉलिड के, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक डेफिनेट जियोमेट्रिक पैटर्न में सेट होते हैं। उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। जबकि अमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं जिनकी अरेंजमेंट है या जियोमेट्रिक पैटर्न है वो रेगुलर नहीं होती है। सो हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए अ सॉलिड इज said to be crystalline if their definite geometric shape and a regular arrangement. Okay students, now the definition of amorphous solid. Amorphous solids are defined as the solids which have not a definite geometric pattern or not a regular arrangement. So ये डेफिनेशन आप क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के लिए लर्न कर सकते हैं। ये आपका 1 मार्क या 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, या अगर आपसे प्रॉपर्टीज भी पूछ लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड की कोई मेन प्रॉपर्टी, तो आप उसमें इन सभी के क्वेश्चन में ये आंसर आप इजीली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम डिस्कस करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये हम इनकी सेकंड प्रॉपर्टी कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है, उनका अरेंजमेंट हम एक साइड से दूसरी साइड का भी अरेंजमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर दोनों बोल सकते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं।
फाइन। सो ये क्लियर है। और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कॉमन सी बात है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, उनकी डेफिनेट शेप होती है, तो उनको जो ब्रेक डाउन करना होता है उसके लिए हमें ज्यादा हीट देनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, हाई होता है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्ट्रांगली अटैच्ड नहीं होते, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करना चाहें तो वो होगा, इसमें आपने एक टर्म सुनी होगी आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक। अब मैं बता दूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो अनआइसोट्रोपिक होते हैं। अभी मैं ये टर्म्स भी आपके सामने डिस्कस करूंगी कि इनका मतलब क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अनआइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। अब देखिए इनका मीनिंग क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन अनआइसोट्रोपिक इन नेचर, जबकि अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखते हैं तो मान लो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल कुछ एटम्स इस तरह के हैं, बीच में उसमें ऐसी अरेंजमेंट है जैसे हम घर में अपना मार्बल का फर्श गिरवाते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हो, बहुत अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए। मान लो मैं इस तरह का फर्श गिरवाती हूँ अपने घर में, कुछ इस तरह का। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं इस डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज मेजर करती हूँ तो वो सेम आती है, लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी मेजर करती हूँ तो वो डिफरेंट आती है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी जो प्रॉपर्टीज लाइक कौन सी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरह की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इनकी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जबकि हम अमॉर्फस सॉलिड में देखते हैं तो हम किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर लें, हमें ऑल डायरेक्शंस में सेम प्रॉपर्टीज मिलेंगी ये वाली। तो हम कह सकते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड अनआइसोट्रोपिक इन नेचर हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी जो क्लीवेज होती है, अगर हम उनको नाइफ से काटेंगे तो उनकी जो क्लीवेज होती है वो क्लीन होती है, क्लीन क्लीवेज। जबकि हम अमॉर्फस सॉलिड को अगर कट करते हैं तो उनकी जो क्लीवेज होती है वो क्लीन नहीं होती, नॉट कट इन अ रेगुलर शेप। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक बॉक्स है, अगर मैं इसको कट करती हूँ और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का बना हुआ है तो मैं इसको कट करती हूँ तो इसका जो पीस कटेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट इस शेप में कटेगा। जबकि हमारे पास मान लो एक इरेजर है, क्योंकि इरेजर आता है अमॉर्फस सॉलिड में, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करती हूँ तो वो कुछ इस तरीके से भी टूट सकता है, वो एक क्लीन शेप में कट नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो क्लीवेज होती है कट बाय नाइफ तो वो क्लीन क्लीवेज होती है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड की क्लीन क्लीवेज नहीं होती है। तो आप यहाँ पर इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इसमें वो होगा हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन से ही पता लग रहा है कि अगर हम हीट ऑफ फ्यूजन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी ज्यादा होती है। हीट ऑफ फ्यूजन मींस अगर हमें किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को हीट करके फ्यूज करना है, मतलब डिसोसिएट करना है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो हीट ऑफ फ्यूजन होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि वो एक डेफिनेट उसमें होते हैं, डेफिनेट अरेंजमेंट होती है उनकी, डेफिनेट शेप होती है, तो इसलिए उनको डिसोसिएट करना, उनको हीट देना ज्यादा पड़ता है, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होगी जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स की कम होती है। इससे अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कूलिंग कर्व्स।
ये सारे पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। और कंप्लीट इसमें लास्ट में मैं एक टेबल बनाऊंगी आपके सामने, उसमें मैं ये सारी प्रॉपर्टीज लिखूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। सो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। सो कूलिंग कर्व्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड को हीट करते हैं, हीट करने के बाद वो मान लो लिक्विड में बदल जाता है या गैसियस स्टेट में बदल जाता है, तो हम क्या देखेंगे, हम एक ग्राफ से देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं अमॉर्फस सॉलिड का ग्राफ बना रही हूँ। यहाँ पर देखिए आप, इधर टेम्परेचर, इधर टाइम। तो अमॉर्फस सॉलिड में जो कर्व आएगी वो स्मूथ होगी, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा, इसमें कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अमॉर्फस सॉलिड है, उसकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप नहीं है, उसको हीट करने के लिए आपको ज्यादा हीट भी नहीं देनी पड़ती, थोड़ी सी हीट पे ही वो हीट हो जाता है। और जब वो ठंडा होता है, कूलिंग कर्व्स मतलब जब हम उसको ठंडा करते हैं टाइम के साथ उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है जब वो कांस्टेंट हो जाता है वो टेम्परेचर, जहां पर वो कूल हो जाता है। तो यहाँ पर ये, क्योंकि फॉर एग्जांपल ऑयल है हमारे पास, अगर हम ऑयल को बॉईल करते हैं तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन जैसे ये टाइम इंक्रीज होता है तो वो ठंडा हो जाता है। लेकिन क्या वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है? अगर वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है ना, लेकिन वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता, वो उसी फॉर्म में रहता है, तो ये उसकी स्मूथ कर्व आती है अमॉर्फस सॉलिड में। लेकिन अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने पानी में नमक को उबाला है, ठीक है, खूब उबाला मतलब एक ऐसी टाइम आ जाता है जब उसमें जो वाटर की कंसेंट्रेशन है वो बहुत कम हो जाती है। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, देखना, इधर टेम्परेचर है मेरे पास, इधर टाइम है, तो यहाँ पर उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे फिर वो जो सॉल्ट है वो वापस सॉल्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो मतलब सॉलिडिफिकेशन शुरू हो गया, सॉलिडिफिकेशन शुरू हो गया, तो यहाँ पर तो वो लिक्विड था, है ना, लेकिन जैसे ही वो सॉलिडिफिकेशन होना शुरू होता है तो ये कर्व फिर यहाँ से बेंट हो जाती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। और आफ्टर दैट वो फिर कंप्लीटली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो फिर वो स्टिल हो जाता है। ये फिर एक और ब्रेकिंग पॉइंट आता है, तो यहाँ पर वो चीज क्या बन जाती है, सॉलिड। तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कर्व कूलिंग कर्व आती है वो स्मूथ नहीं होती है, उसमें ब्रेकिंग पॉइंट्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कूलिंग कर्व्स स्मूथ नहीं होती है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में कूलिंग कर्व्स स्मूथ होती है। क्लियर? सो अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं वो सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप हायर क्लासेस में आप ग्रेजुएशन करते हैं तब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इधर हम लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इधर लिखेंगे अमॉर्फस सॉलिड। सो हमने जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था यहाँ पर वो क्या था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न, ओके, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर not arranged in a definite geometric shape। ओके, सेकेंड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था मेल्टिंग पॉइंट
is sharp. Okay. Melting point is low in amorphous solid. थर्ड पॉइंट जो हम दे सकते हैं वो यहाँ पे क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर as well as long range order. जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं. ओके. थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर. इसमें आपसे सिर्फ अनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मीनिंग भी पूछा जा सकता है, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन अनआइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक ये भी पूछा जा सकता है. सो अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं. ओके. फिफ्थ पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो था हीट ऑफ फ्यूजन. सो हीट ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलाइन सॉलिड का हाई होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड का लो होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सिक्स पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था वो था कूलिंग कर्व्स. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कर्व्स आई थी वो स्मूथ नहीं थी, तो नोट आ स्मूथ cooling curves, or here there is smooth cooling curves. सो यहाँ पर ये 6 पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इसको लिख के आप पूरे 5 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो. सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके सारे पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को आपके सामने डिस्कस किया है. सो अभी हम एक छोटा सा टॉपिक और देखेंगे. यूजेस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहीं भी पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होता है. क्रिस्टलाइन भी होता है लेकिन अमॉर्फस सॉलिड बहुत ज्यादा यूज होता है. इसके यूजेस काफी होते हैं हमारी डेली लाइफ में भी. सो हम कह सकते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड्स को इनऑर्गेनिक ग्लासेस बनाने में भी यूज होता है. ये इनऑर्गेनिक ग्लासेस समझते हैं आप? जैसे कि आपने देखा होगा कुछ पुराने घर होते हैं, कुछ पुराने ऐसे घर होते हैं जिसमें शीशे लगे हुए होते हैं. जब आप उनके शीशे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा उसमें कि वो ऊपर से थिन होते हैं लेकिन नीचे की साइड से वो थिक होते हैं. उसमें क्या होता है कि जैसे ही सनलाइट गिरती है उस गिलास पे, जैसे ही सनलाइट गिरती है तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो लूज हो जाते हैं. उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे खिसकने लगते हैं और वो नीचे की साइड से थिक हो जाता है. ठीक है, ये हम कूलिंग कर्व्स में भी इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं. ओके. सो इनऑर्गेनिक ग्लासेस बनाने में यूज होता है, हमारी एवरीडे लाइफ में काफी यूज होता है इसका. लाइक रबर बनते हैं इसके, टायर्स बनते हैं. ओके. लार्ज नंबर ऑफ प्लास्टिक्स होते हैं इनके. ठीक है. नाउ थर्ड, जो अमॉर्फस सॉलिड यूज होते हैं वो जो ये
सेल होते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को सनलाइट को कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी बाय अमोर्फस सॉलिड सेल्स। मीन्स जो उसमें सेल लगे हुए होते हैं उनमें अमोर्फस सॉलिड का भी यूज होता है, जिसमें सनलाइट किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये कुछ यूजेस थे अमोर्फस सॉलिड के, काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको लर्न कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक थी। आपको हमने जो आपको समझाया वो टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड, उसके मैंने 6-7 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट वाइज आपको उनकी डेफिनेशन भी बताई है, उनके बारे में डिस्कस भी किया है, उनको डिफरेंशिएशन की एक टेबल भी बनाई है। सो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। यूजेस भी हैं अमोर्फस सॉलिड के। सो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितनी तरह के होते हैं और उनकी भी प्रॉपर्टीज हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे कि उनका क्या क्या मीनिंग होता है, उनके टाइप्स जो होते हैं उनको हम बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।